दी 48 लॉस ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 46 कहता है कि कभी भी बहुत अधिक परफेक्ट न दिखे। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक होता है ये दिखाना कि कोई दोष या कमजोरी नहीं है। ईर्ष्या चाहे बड़ी हो या छोटी, हमेशा इंसान को दुश्मन बनाती है। कभी कभी अपनी गलतियों को दिखाना और हानि रहित दोषों को स्वीकार करने में समझदारी होती है, ताकि ईर्ष्या को भटकाया जा सके और अधिक मानवीय और अप्रोचेबल दिखा जा सके। केवल देवता और मृत व्यक्ति ही दंड से मुक्त होकर परफेक्ट दिख सकते हैं। मनुष्य प्राणी को दूसरों से कम दिखने की भावना से निपटना कठिन लगता है। सुपेरियर स्किल, टैलेंट और पावर के सामने हम अक्सर परेशान और असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर समझते हैं, और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बेहतर है, तो वे हमें ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम वास्तव में औसत दर्जे के हैं, या कम से कम उतने ब्रिलियंट नहीं है जितना हमने सोचा था। हमारी सेल्फ इमेज में एक गड़बड़ी बदसूरत भावनाओं को बिना जगाए लंबे समय तक नहीं रह सकती। लेकिन ईर्ष्या हमें न तो आराम देती है और न ही समानता के करीब ले जाती है। न ही हम इसे महसूस करने की बात स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इसे सामाजिक रूप से नापसंद किया जाता है। किसी के प्रति ईर्ष्या दिखाना हीनता की भावना को स्वीकार करने जैसा है। इसीलिए हम इसे कई तरीकों से छिपाते हैं, जैसे उस व्यक्ति की आलोचना करने का आधार ढूंढना जो हमसे बेहतर है। ईर्ष्या की कपटी विनाशकारी भावना से निपटने के लिए कई रणनीतियाँ हैं। सबसे पहले समझे कि जैसे जैसे आप सत्ता हासिल करेंगे, आपके नीचे के लोग आपसे ईर्ष्या महसूस करेंगे। हो सकता है कि वे इसे न दिखाएं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या आना अनिवार्य है। उनके द्वारा दिखाए गए दिखावे को भोलेपन से स्वीकार न करें। आप उनकी आलोचनाओं, उनकी छोटी छोटी हास्यजनक टिप्पणियों, पीठ में छुरा खोपने के संकेतों, अत्यधिक प्रशंसा जो आपको गिराने के लिए तैयार कर रही है, आंखों में नाराजगी भरी नज़र के बीच की पंक्तियों को पढ़े। ईर्ष्या के साथ आधी समस्या तब आती है जब हम इसे तब तक नहीं पहचान पाते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। दूसरा, उम्मीद करें कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तो वे आपके खिलाफ कपटपूर्ण तरीके से काम करेंगे। वे आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी करेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह के हमले से खुद को बचाना मुश्किल है, क्योंकि ईर्ष्या पैदा होने के बाद उससे छुटकारा पाने की तुलना में पहले से ही ईर्ष्या पैदा करने से बचना कहीं ज़्यादा आसान है। इसलिए आपको इसे बढ़ने से पहले ही रोकने की रणनीति बनानी चाहिए। ईर्ष्या पैदा करने वाले उन कार्यों और गुणों के प्रति सचेत होकर आप इसे खत्म कर सकते हैं, इससे पहले कि ये आपको मौत के घाट उतार दे। सत्ता के क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा है अचानक से धन में वृद्धि, भाग्य में अचानक सुधार, अचानक से मिलने वाली जीत या सफलता। ये निश्चित रूप से आपके पूर्वसाथियों के बीच ईर्ष्या पैदा करेंगी। अगर आपको कोई सत्ता या किसी चीज़ में सफलता प्राप्त हुई है, तो लोगों से विनम्रता से और सम्मानपूर्वक पेश आए। ऐसे बिहेव करें कि आपकी सफलता के पीछे तो महज भाग्य का हाथ है। लोगों को दिखाए जैसे कुछ नहीं बदला है। सूक्ष्मता से इस बात पर जोर दें कि आप कितने भाग्यशाली हैं, ताकि आपकी खुशी दूसरों लोगों को अधिक प्राप्त करने योग्य लगे और ईर्ष्या की आवश्यकता कम तीव्र हो। ईर्ष्या को दूर भगाने के लिए कमजोरी, मामूली सामाजिक अविवेक, हानि रहित बुराई का प्रदर्शन करें। ईर्ष्या के कुछ बहुरूपी रूपों से सावध रहे। अत्यधिक प्रशंसा इस बात का पक्का संकेत है कि आपकी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। वे या तो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या वे आपके पीठ पीछे अपनी धार तेज कर रहे हैं। साथ ही जो लोग आपकी अत्यधिक आलोचना करते हैं या जो सार्वजनिक रूप से आपकी निंदा करते हैं, वे भी शायद आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनके व्यवहार को छिपी हुई ईर्ष्या के रूप में पहचानें और आप आपसे कीचड़ उछालने या उनकी आलोचनाओं को दिल पर लेने के जाल से दूर रहे। उनकी तुच्छ उपस्थिति को अनदेखा करके या टालकर अपना बदला जीते। उन्हें उनके द्वारा बनाए गए नरक में तड़पने के लिए छोड़ दें। जैसे आप किसी बगीचे में अंधाधुंध पानी डालते हैं, तो उस बगीचे में जंगली घास भी उगने लगती है और वो किसी भी सुंदर चीज़ को पनपने से रोकती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अंधाधुंध पानी न डालें। ईर्ष्या के जंगली घास को खाने के लिए कुछ न देकर उन्हें जड़ सहित नष्ट करें।